या ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीए का, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर हो रहे हैं। और ये पेपर आपका है 2023-24 का अभी पेपर हुआ है ये। और आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते, जल्दी से इन प्रश्नों को एकदम से रट डालिएगा। जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। और बता दूं जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर है जिसमें आपको रीजनल जियोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी का जो ये पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 घंटे की परीक्षा हुई है और ये पेपर है आपका सुहेल देव विश्वविद्यालय का। महाराजा सुहेल देव जो विश्वविद्यालय है उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। इसकी परीक्षा 3 घंटे की होती है। और मैं आपको बता दूं ऐसे ही मॉडल पेपर मैंने दिया था, बहुत सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपका मतलब नोट इसमें दिया गया कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्शन ए यानी खंड आ की अगर मैं बात करूं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत सारे प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर निर्देश क्या दिया जाएगा, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि आपको 10 प्रश्न करने होंगे यहाँ से। नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि 10 प्रश्न आपको करने हैं इस प्रश्न के। प्रश्न संख्या 1 में 10 भाग हैं, उन 10 भागों के उत्तर आपको देने होंगे, यानी 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। जैसे मैं मॉडल पेपर सेट करता हूँ वैसे ही मॉडल पेपर आया है। देखिए पहला प्रश्न है, उसमें 10 कॉलम है, 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था इफिशियंसी इक्वलिटी डिबेट, दक्षता समता बहस क्या है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। बढ़िया प्रश्न है, आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर में मैंने बताया हुआ है, देख लीजिएगा। महासंग्राम वीडियो भी मैंने दी नहीं थी लेकिन मैं बना चुका हूँ, महासंग्राम वीडियो भी है आपके पास। आगे देखिएगा 1-2 दिनों में वो भी आ जाएगी। अगला प्रश्न रीजन यानी प्रदेश क्या है, प्रदेश को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है और सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो रीजन यानी प्रदेश के बारे में मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया हुआ है, आप मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। ये देखिए ग्रोथ पोल यानी विकास ध्रुव क्या होता है, विकास ध्रुव मॉडल पूरा मैंने समझाया है। ठीक है, बहुत ही विस्तार से मैंने इस पर चर्चा करी हुई है, मॉडल पेपर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है जो है ट्रांजिशन जोन क्या होता है, संक्रमण मेखला क्या होती है, इसके बारे में शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, पर्यावरणीय विकास पर भी मैंने चर्चा करी तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया। आगे देखिएगा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो आपका जो है जो पेपर है, अब तीसरा जो, अब देखिए ये देखिए आपका छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मानव निर्धनता सूचकांक, मानव यानी ह्यूमनिटी ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स यानी मानव निर्धनता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको रट डालिएगा। बाकी इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, आने वाले समय में। अगला प्रश्न इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, आर्थिक नियोजन, क्षेत्रीय संतुलन और इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन, सभी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके। रीजनल बैलेंस यानी क्षेत्रीय संतुलन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई सभी क्षेत्र में जैसे कोई क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाता है, कोई कम विकसित होता है, तो उसी प्रकार से सभी क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में काम किया जाता है ताकि जो क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ है उसकी गति को, विकास गति को तीव्र किया जाए, यही होता है क्षेत्रीय संतुलन। ठीक है, खंड बा की अगर बात की है, सेक्शन बा की या सेक्शन बी की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अटेम्प्ट यहाँ पर देखिए नोट दिया गया, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से दिए जाएंगे, 8 में से केवल 5 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। 7 नंबर का एक प्रश्न, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि एक्सप्लेन रीजनल प्लानिंग इन एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में प्रादेशिक नियोजन की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, तो ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिए तीसरा प्रश्न है डिस्कस द इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ऑफ रोस्टो, रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन डेलिमिटेशन ऑफ रीजन, प्रादेशिक परिसीमन की व्याख्या कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 5वां नंबर, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास या संपोषित विकास या संतृप्त विकास या फिर एक प्रकार से टिकाऊ विकास। ठीक है,
इसकी अवधारणा दीजिए। सतत विकास के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया। भारत में बहुस्तरीय नियोजन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो ये प्रश्न भी आपका पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यानी आर्थिक विकास के संकेतकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कि अंडर डेवलपमेंट यानी अल्प विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अल्प विकास क्या होता है, आप विकास क्या होता है और विकास क्या होता है, सभी को मैंने आपको बता रखा है। ये सब चीज़ें पूछी गई थी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्कस द रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया यानी भारत में प्रादेशिक विषमता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये 8 क्वेश्चन थे, इनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने थे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी यानी खंड सा से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इनकी संख्या 4 दी होती है, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स यानी 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको 4 प्रश्न में से। उनमें से एक प्रश्न का उत्तर अगर आप करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। 50 मतलब 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न था, एक्सप्लेन ग्रोथ पोल थियरी ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स महोदय ने ही ध्रुव वृद्धि सिद्धांत का मॉडल दिया था, इसके बारे में मैंने चर्चा करी महासंग्राम वीडियो में, आप देख लीजिएगा, महासंग्राम वीडियो इसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रादेशिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इस पर भी मैं महासंग्राम वीडियो में चर्चा किया है मैंने, तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। ठीक है, इसके अलावा अभी महासंग्राम वीडियो आई नहीं है, 1-2 दिनों में आ जाएगी, उसमें मैंने चर्चा करी हुई, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिफाइन रीजनल प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, सॉरी आगे देखिएगा, अगला आपका जो है, 1 मिनट के लिए, हाँ 12 हो गया था, 13 आपका बचा था। तो 13वां प्रश्न आप देखिएगा, बस ये लास्ट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग रीजन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। नियोजन प्रदेश की क्या परिभाषा है और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये सब प्रश्न मैंने मॉडल पेपर भी रखे थे दीर्घ उत्तरीय में, तो ये प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, यहाँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, या आप एक प्रकार से महाराजा सुहेलदेव का पेपर है, अगर आप प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, या आप कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, राम मनोहर लोहिया में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।